हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज़ की वीडियो में हम 14 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हु वॉज सॉन इन एज 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड इन नवंबर 2025। तो ये है आपके ऑप्शन। आपको बताना है कि रिसेंट इलेक्शन में वहाँ का प्रेसिडेंट कौन बना है। तो इसका आंसर है कैथरीन कॉनली। देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। कैथरीन कॉनली जो कि है 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड बनी है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? माइकल डी हिगिन को, जो 14 ईयर से वहाँ रूल कर रहे थे। और इनको इस रीसेंट इलेक्शन जो 24 अक्टूबर 2025 को हुआ, उस पर इनको कितना वोट मिला है? 63.4% इनको वोट शेयर मिला है। इसके अलावा इन्होंने किसको डिफीट किया है? हीथर हम्फ्री नाम के व्यक्ति को इन्होंने डिफीट किया है। और इसके अलावा शी बिकेम आयरलैंड्स फर्स्ट फीमेल लियाचेन कॉमहेरल, जो कि वहाँ की डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है, वो भी इन्होंने विन किया है। तो ये पहली वहाँ की फीमेल स्पीकर बन चुकी है, डिप्टी स्पीकर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ वॉन द बिड टू होस्ट 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप। तो ये है आपके ऑप्शन। बताना है आपको कौन सी कंट्री ने ये बिड को विन किया है। तो इस पे जो आंसर है वो है यूएई। इसको भी देखते हैं डिटेल में। तो यूएई ने बिड को विन किया है। 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप को होस्ट करेगी। ये कहाँ? इनकी खोरफाकन नाम की सिटी में। ये अनाउंसमेंट हुई कहाँ है? ये अनाउंसमेंट हुई है एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस, जो मीटिंग चल रही थी ढाका बांग्लादेश के अंदर। तो इस पे इलेक्शन में इन्होंने ये बिड को विन किया है ना। इन्होंने हराया है बाकी जो एशियन कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ थी, उन सबको इन्होंने हरा के ये बिड को विन किया है। तो ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करेगा? यूएई की आर्चरी फेडरेशन और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ये दोनों मिलके ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करेंगे 2026 में। तो इस न्यूज़ को आप डिटेल में याद रखना कि यूएई ये कंपटीशन को होस्ट करने वाला है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस मॉक का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। वेयर वॉज द एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्टेड इन नवंबर 2025। तो रिसेंट में जो एक्सरसाइज हुई है, आपको बताना है इनमें से किस जगह पर वो एक्सरसाइज हुई है। तो इसका आंसर है कच्छ, गुजरात। इंडियन आर्मी ने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करी है कहाँ? रन और सर क्रीक सेक्टर, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गुजरात के अंदर जो है सर क्रीक, यहाँ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल। आपको पता होगा कि त्रिशूल एक्सरसाइज भी रिसेंट में हुई है गुजरात में, जहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा में ये तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट तो किया ही था। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो ये भी आप याद रखना। और ये एक्सरसाइज से अपनी कैपेबिलिटीज़ जो डिफेंस फोर्सेस है वो लोगों को शो करती है। तो ये आप याद रखना कि एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा हुई थी गुजरात पे और एक्सरसाइज त्रिशूल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which bank has launched an immersive dance and music fusion festival भारत सुरोत्सव। ये भारत सुरोत्सव नाम का जो फेस्टिवल है वो इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेडरल बैंक। देखते हैं इसको न्यूज़ को डिटेल में। तो रिसेंट में इन्होंने पोस्टर को अनवील किया है भारत सुरोत्सव नाम का, जो कहाँ होने वाला है? चेन्नई में ये चीज़ होने वाली है। और ये कब होगा? नवंबर 22 एट मद्रास म्यूज़िक एकेडमी। और इस पे फीचर हैं कुछ फेमस लोग, जैसे पद्मश्री अवॉर्डी शोभना, और इनके अलावा भी कई और लोग भी इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा लॉन्च टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है फेडरल बैंक के चेन्नई रीजन के, इनके प्रेजेंस में, और वाइस प्रेसिडेंट भी थे इसके साथ ही। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इस फेस्टिवल में होगा क्या? दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द इंडियाज़ आर्टिस्टिक हेरिटेज बाय ब्रिंगिंग टुगेदर आइकॉनिक परफॉर्मेंस
परफॉर्मर्स एंड कंटेम्प्रेरी साउंड। तो जो आइकॉनिक परफॉर्मर्स हैं इंडिया के, उन सबको इकट्ठा करेगी इस फेस्टिवल के अंदर। बाकी बैंक के कस्टमर्स के लिए 15% डिस्काउंट है टिकट में, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बस आप याद रखना कि भारत सूर्योत्सव नाम का जो फेस्टिवल है वो किस बैंक ने ऑर्गेनाइज़ करा है, वो है फेडरल बैंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज़ पर मूडी रेटिंग, मूडी अगर आपको नहीं पता तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने रिसेंट में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया की जीडीपी कितने रेट से ग्रो करेगी अंटिल 2027। आपको बताना है कि इन्होंने कितना प्रेडिक्शन करी है। तो इसका आंसर है, इनका प्रेडिक्शन है कि 6.5% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 2027 तक, है ना। तो इनकी कौन सी रिपोर्ट थी? ग्लोबल मैक्रो 2026, जिस पे इन्होंने इंडिया के जीडीपी को बताया कि 6.5% के रेट से ग्रो करेगी 2027 तक, है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड की जीडीपी रहेगी वो 2.5% और 2.6% के बीच ग्रो करेगी 2026 और 2027 के बीच, जो कि स्लोअर है 2.9% के पेस से, जिसमें 2024 में ये ग्रो कर रहे थे वर्ल्ड की जीडीपी। तो उससे कम के पेस पे अब वर्ल्ड की जीडीपी ग्रो करेगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने मेंशन करा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि इंडिया की जीडीपी 6.5% से ग्रो करेगी और ब्राज़ील की जीडीपी 2% के रेट से ग्रो करेगी, जो बहुत ही फास्ट इकोनॉमीज़ है G20 ग्रुपिंग के अंदर। इसके अलावा इन्होंने वार्निंग भी दी है कि जैसा ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ में इफ़ेक्ट भी आ सकता है। तो आप ये याद रखना कि मूडी ने अभी क्या कहा है, 6.5% के रेट से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 2027 तक। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ हिंदी नोवेल टाइटल्ड 1/12 वॉन द साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025। जैसा आपको पता होगा, साहित्य अकेडमी जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, ये इंडियन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। उन्होंने अभी रिसेंट में 1/12 को अपनी चिल्ड्रन लिटरेचर कैटेगरी में सम्मानित किया है। आपको बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुशील शुक्ला। देखते हैं इसको भी डिटेल में। साहित्य अकेडमी एनुअल अवार्ड, जिसके अंदर बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हुआ है, जो है जॉनर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। इसको प्रेजेंट किया गया है नवंबर 14, 2025 में, और ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर। तो जो अवार्ड मिला है वो किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी माधव कौशिक, और इसके अलावा चीफ गेस्ट थे गुजराती राइटर वर्षा दास। तो इन्होंने अवार्ड दिया है सुशील शुक्ला को इस बुक के लिए। तो 1/12 बुक में है क्या, वो किस थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं? इस पे होती है स्टोरीज़ ऑफ लाइफ इन विलेजेस, स्टोरीज़ ऑफ नेचर, स्टोरीज़ ऑफ सिटी लाइफ, थीम ऑफ कम्युनिटी, जो कि बच्चों के लिए है। तो ये सारी थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है इस बुक के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखना कि 1/12 को चिल्ड्रंस कैटेगरी में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2025 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ OICA? OICA है क्या? ये एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। जो गाड़ियाँ बनाती हैं कंपनीज़, उनका ये एक एसोसिएशन है। उस पर रिसेंट में कौन इलेक्ट हुए हैं उसके प्रेसिडेंट आपको बताना है। तो इसका आंसर है शैलेश चंद्रा। देखते हैं इसको भी। शैलेश चंद्रा इलेक्ट हुए हैं और इनका टर्म कब से स्टार्ट होने वाला है? नवंबर 1, 2025 से। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? जॉन बोजेला को इन्होंने सक्सीड किया है। और ये जो शैलेश चंद्र हैं, इसी के साथ ही ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जो हेड करेंगे OICA बॉडी को। तो ये भी आप याद रखना कि ये पहले इंडियन हैं जो ये बॉडी को हेड करने वाले हैं। ये है कौन? ये क्या रह चुके हैं? MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। इसके साथ ही ये MD फॉर EV आर्म ऑफ टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक
मोबिलिटी लिमिटेड रह चुके हैं। तो आप याद रखना कि ये टाटा कंपनी के साथ जुड़े थे, जो रिसेंट में इलेक्ट हुए हैं OICA के प्रेसिडेंट। इसके साथ ही इनको कुछ और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे मैन ऑफ द ईयर 2020, ऑटोमोबाइल CEO ऑफ द ईयर, ये दोनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो आप ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली 2025 में नवंबर में साइंड अ बायलैटरल हज एग्रीमेंट। हज जैसा आपको पता होगा मुस्लिम का पिलग्रिमेज साइट है, तो इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। तो बताना है किस मिनिस्टर ने किया है वो चीज़। अगर आपको इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर पता होंगे तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, जो है किरण रिजिजू। तो हुआ क्या है इस एग्रीमेंट में, किरण रिजिजू जो कि सऊदी अरेबिया की विज़िट में है, कब से कब तक, नवंबर 7 से 9 तक थे 2025 के अंदर। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, हज एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ। इस पे क्या है, इन्होंने रिज़र्व कर लिया है 1,75,000 हज कोटा, मतलब इतने इंडियंस तो विज़िट कर सकते हैं हज में, 1,75,000। तो इस एग्रीमेंट में ये हुआ है कि इन्होंने हज के लिए कोटा सिक्योर किया है इंडियन पिलग्रिम्स के लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ और डिस्कशन भी किए हैं उनके मिनिस्टर के साथ, जैसे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस बाय इन्हेंसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड हेल्थ एंड सर्विसेज। तो आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया ने हज एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये थी शायद, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हु वॉन द बुकर्स प्राइज 2025 फॉर द नोवेल नेम्ड फ्लैश। रिसेंट में जो बुकर प्राइज़ 2025 हुआ है उस पे इस बुक नोवेल के लिए इनमें से किसको ये अवार्ड मिला है। तो इस पे जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड ज़ेले। डेविड ज़ेले वॉन द बुकर्स प्राइज 2025 फॉर हिज 6th वर्क ऑफ फिक्शन फ्लैश। इसके अलावा जो बुकर्स प्राइज 2024 में था वो किसको मिला था, समांथा हार्वी को, फॉर द नोवेल ऑर्बिटल। तो बस आप ये चीज़ याद रखना कि ये बुक का राइटर कौन है, वो है डेविड ज़ेले। इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। 2025 बुकर प्राइज़ के कुछ शॉर्ट लिस्ट भी थे, जैसे ये नाम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप देख लेना। इम्पॉर्टेंट ये है कि डेविड ज़ेले किस बुक के राइटर थे। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ी यहाँ डिटेल्स लिखी गई हैं कि इज़ द ऑथर ऑफ 6 वर्क्स ऑफ फिक्शन, 6 फिक्शन इन्होंने लिखे हैं। इनकी डिब्यूट नोवेल कौन सी थी, लंदन एंड द साउथ ईस्ट। इसके अलावा ऑल दैट मैन इज़ वॉज अवॉर्डेड द गॉर्डन बर्न प्राइज़ एंड प्लिम्पटन प्राइज़ फॉर फिक्शन। इसके अलावा इनको कुछ और अवार्ड भी मिल चुके हैं। ही वॉन द एज हिल प्राइज़ इन 2019 फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन टर्बुलेंस, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना कि फ्लैश नाम की जो नोवेल है उसके राइटर कौन है, और इनको बुकर्स प्राइज़ मिला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। और ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।